अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5 को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम कपलिंग्स की कुछ टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डायनेमिक कपलिंग क्या होती है? कोऑर्डिनेट कपलिंग मतलब कपलिंग्स क्या होते हैं? इन टू डिग्री ऑफ वन पार्ट इज कपल्ड विद द अनदर पार्ट थ्रू कोऑर्डिनेट कपलिंग। कोऑर्डिनेट कपलिंग मतलब क्या है कि एक एक बॉडी दूसरी बॉडी से आपस में इंटरकनेक्टेड होती है इन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही है, थ्रू अ कपलिंग। तीन तरह के कपलिंग्स होती हैं: डायनेमिक कपलिंग, स्टैटिक कपलिंग और इनर्शियल कपलिंग। डायनेमिक कपलिंग कब होगा? जब हमारे पास द कपलिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटी डैम्पिंग मैट्रिक्स विल बी नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल का मतलब क्या है कि उसके जो इर्द गिर्द के एलिमेंट्स हों, जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसमें जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की चीजें भरी हुई होंगी, बाकी साइड में जीरो होती हैं। तो इसी तरह डैम्पिंग मैट्रिक्स जब नॉन डायगोनल होगा, सही है, तो उसका मतलब क्या है? डायनेमिक कपलिंग हो रही है। और स्टैटिक कपलिंग कब होगी? जब वहां पर स्टिफनेस का मैट्रिक्स नॉन डायगोनल होगा, सही है। और इसी तरह जब इनर्शियल कपलिंग जब होगी, जब हमारे पास इनर्शियल मैट्रिक्स यानी मास का मैट्रिक्स जो है वो नॉन डायगोनल होगा। ये अभी और क्लियर हो जाएगी। अभी हम एक सवाल करते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सिलेंडर रॉड है, इसके नीचे हमारे पास एक मास लगा हुआ है जो कि जिसको हम एक्स डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं और ये रोटेट करेगा ऑब्वियसली थीटा। तो ये 2 डिग्री हम किस तरह है कि 1 डिग्री तो इसकी ये मूवमेंट नीचे की तरफ है, सही है, और एक ये एंगुलर मूवमेंट है। ईओएम यानी इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक फॉर रॉड, रॉड क्या होगा? रॉड हमारी जो है रोटेशनल मूवमेंट करेगी। रॉड रोटेशनल मूवमेंट किस तरह कर रही है देखते हैं हम। अच्छा, अच्छा भाई, देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी जो कि स्प्रिंग की वजह से आएगा, और यहाँ पर हमारे पास फोर्स लगेगी जो भी स्प्रिंग की वजह से आएगी, सही है। टोटल 2 फोर्सेस हैं। अब देखें किस तरह होगा कि एम टी यानी एम टी तो आगे जाके वैसे भी जीरो हो जाएगा, इसको ले ना ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। मगर हमारे स्लाइड के प्रॉब्लम्स के अंदर हुआ हुआ था तो हम ले लेते हैं। एम टी मतलब हमने उसको इनिशियल मोमेंट दिया है, सही है। फिर उसको स्प्रिंग जब दबेगा, स्प्रिंग बोलेगा कि मुझे मत दबाओ और ये वाला बोलेगा मुझे मत खींचो, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में धक्का लगाएंगे, यानी अगेंस्ट दी डायरेक्शन वर्क करेंगे। यानी ये वाला मोमेंट, ये वाला स्प्रिंग जो है यूं घुमाएगा, ये वाला स्प्रिंग जो है वो भी यूं ही घुमाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यूं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं ये, देखें क्या यहाँ देखते हैं कि ना, देखिए दोनों जो है अब इसके मूवमेंट क्या बनेगा। जिस स्प्रिंग की हम बात करेंगे ना, तो उसके हम एक्सेलरेट मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम ग्रेटर मानेंगे, सही है। अब ये तो एक्स है, अब जब ये खींचेगा नीचे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट सिंपल x3 होगी, सही है। मगर यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी नीचे x1 में जुड़ा हुआ है, ऊपर x2 है, सही है। तो हम x2 को बड़ा मानेंगे क्योंकि हमारा आईएनजी के अंदर भी हमने यही पढ़ा है कि जिस मास के लिए बात करेंगे उस मास के डिस्प्लेसमेंट को हम बड़ा मानेंगे। तो हम यहाँ पर सिलेंडर रॉड के केस में बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर रॉड के केस के अंदर हम x2 को बड़ा मानेंगे तो x2 माइनस करेंगे। मगर जब आगे जाके हम मास के लिए करेंगे यानी इस ब्लॉक के लिए करेंगे तो हम x1 को बड़ा मानेंगे, तो x1 माइनस x2 कर रहे होंगे, वो अभी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मोमेंट की इक्वेशन लगाइए, ये वाली फोर्स था, तो क्या हो जाएगा? ये मास एम टी मूवमेंट है, सॉरी, हमारे पास ये वाली फोर्स क्या है? 3 k x3 इंटू एल। एल क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी तरह 2 k x2 - x1 इज विल बी मल्टीप्लाई बाय एल बाय 4 बिकॉज इट इज द मोमेंट आर्म, सही है। ये सारे जो है इक्विवेलेंट मोमेंट के बराबर हुआ, सही है। नोट क्या है? नोट दैट ओनली 2 वेरिएबल्स थीटा एंड एक्स can define the complete motion of the mass given, so all the other space variable must be uh, in form of theta and x1।
ये मतलब ये हम हमारी मोशन को जो है ना कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारा मोशन, हमारी जो सिस्टम है वो 2 डिग्री ऑफ मोशन के अंदर है। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। अगर सही है। अच्छा, ये देखते हैं यहाँ पर x2 किसके बराबर है। x2 विल बी इक्वल टू l बाय 4 इंटू थीटा, बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ s इज इक्वल टू r थीटा। इसी तरह सिमिलरली x3 क्या होगा कि l इंटू थीटा, ठीक है। This formula is only applicable for when sin theta is equals approximately equal to theta for small angles only। सही है। तो x3 और x2 की वैल्यूज पुट करेंगे, x1 की जगह x1 ही रहेगा क्योंकि वो एक्साइटेशन है हमारी, और थीटा भी वैसे वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें सारे चीज़ों के अंदर x1 और थीटा को छेड़ना नहीं है। सही है। तो ये हमारे पास ना एक इक्वेशन बन गई, और इसको हमने थोड़ा सेट किया कि थीटा, ये मतलब ये हमारे पास जो है ना स्लेंडर रॉड की एक जो है वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन बन गई। हमने इसमें डैम्पर नहीं लगाया तो ये फ्री वाइब्रेशन है, ठीक है। अब हम ब्लॉक के लिए करते हैं। ब्लॉक के लिए भी हम वही करेंगे जिसके लिए हम बात करेंगे, उसको हम उसके डिस्प्लेसमेंट को हम बड़ा मानेंगे। मतलब ब्लॉक हमारा x1 मूव हो रहा है तो हम x1 को बड़ा मानेंगे, x1 माइनस x2 करेंगे। 2 क्यों हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2k है। सही है, ये 2k है यहाँ पे, और यहाँ पर 3k था तो इसलिए 3k आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। सही है। अब देखो समीशन ऑफ फोर्सेस को हमने, हमारे मास डाउनवर्ड किया तो हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। मैंने बताया जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होते हैं उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं, थंब रूल मान लें उसको। तो एम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 2m क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 2 मासेस हैं तो 2m हो गया। फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो 2k x1 माइनस x2 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन होगा, विल बी इक्वल्स टू 2m x1 डबल डॉट। इसको हमने अरेंज किया तो यहाँ से हमने एक और इक्वेशन बना ली। अब बात ये है कि हमने ना ये मैट्रिक्स बनाना है। ये मैट्रिक्स हमारा कैसे बनेगा, इजी सा है, देखते हैं। ये दोनों है ना, देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम एल स्क्वायर है 2/3 ml² थीटा, ठीक है। ये कैपिटल एम है और यहाँ पे स्मॉल एम है। ये कैपिटल और स्मॉल एम भाई आप लोग गड़बड़ी नहीं कर दिएगा, ये ऊपर वाला कैपिटल हमने लिया हुआ है, नीचे वाला स्मॉल है। सही है। तो इसमें देखें कि थीटा डबल डॉट के साथ हमारा बल्कि मास ही है। थीटा डबल डॉट के साथ यहाँ मास आ रहा है और एक्स डबल डॉट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने एक्स डबल डॉट की जगह 0 पुट कर दिया और थीटा डबल डॉट का कॉन्सेप्ट में लिख दिया 2/3 ml²। इसी तरह थीटा के साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे लिख दी। सही है। और इसी तरह x1 के साथ ये आ रहा था तो हमने माइनस के साइन के साथ ये लिख दिया। सही है। और इसी तरह नीचे वाली चीज़ें भी इतनी बनी है क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं आ रहा, तो थीटा की जगह पे 0 आया है, x1 डबल डॉट है तो x1 डबल डॉट की जगह 2m लिखा है। सही है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, जे नॉट जो है वो किसके बराबर होगा, 2/3 ml² के। क्यों, क्योंकि ये रॉड है, इस रॉड की वजह से 2/3 ml²। अब ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास, अब ये मैं बताता हूँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। सिमेट्री मैट्रिक्स की वजह से आप ट्रांसपोज निकालें तो आप वही बन जाए। और डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब वो इसके साइडों वाले मतलब डायगोनल की चीज़ें भरी होंगी, बाकी चीज़ें जीरो होंगी। तो जो डायगोनल होगा ना, तो इसमें क्या है, जो नॉन डायगोनल है हमें वो टाइप होगा। मतलब जैसे कि हमारे पास ये डायगोनल है तो इसका मतलब क्या है, ये इनर्शियल कपलिंग नहीं है। अब ये के वाला मैट्रिक्स जो है वो पूरा का पूरा सिमेट्री है, मतलब नॉन डायगोनल है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनर्शियल कपलिंग है यहाँ पे। सही है। देखें, एक्स इज नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, देन कपलिंग इज नोन एज इलास्टिक कपलिंग, यानी इलास्टिक कपलिंग, इनर्शियल कपलिंग नहीं, इलास्टिक कपलिंग। इलास्टिक कपलिंग या स्टैटिक कपलिंग दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर सी का मैट्रिक्स ही नहीं है क्योंकि हमने जो है वो नॉन डैम्पिंग का केस कंसिडर किया है। अगर अगर यहाँ पर जो है सी हमारे पास डायगोनल नॉन डायगोनल होता तो हम डायनामिक कपलिंग बोलते हैं।
अच्छा, इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशन थ्री यानी ये हमारा पूरा थ्री जो है, फॉर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोड से वी नीड टू कन्वर्ट इक्वेशन थ्री इनटू आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पे दो अननोन्स हैं, थीटा डबल डॉट और एक्स, थीटा डबल डॉट एक्स डबल डॉट थीटा और एक्स वन। ये वैल्यू हमारे पास अननोन है, तो हमने बोला कि उनके अनडैम्प्ड केस के अंदर ये चीज़ होती है। तो हमने सिंपली जो है ना थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट कराई है एंड डेरिवेट करी। पहले तो डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेट करने के बाद सारी वैल्यू यहाँ पे हमने ये वाली सब्स्टिट्यूट करवा दी। ठीक है, अब ये वाला स्टेप कैसे आया, ये स्टेप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यही स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। मैंने क्या इस पूरे मैट्रिक्स को एम बना दिया, सही है, ये पूरा मैट्रिक्स एम है, ये पूरा मैट्रिक्स के बना दिया, ये पूरा मैट्रिक्स के है। अब और ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है ना ये बन गया। कैसे बना है भाई ये, माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, थीटा और एक्स को मैंने एक मैट्रिक्स से रिप्लेस किया जिसको बोल रहा हूँ मैं एक्स डैश। ठीक है, तो ये क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। सही है, ये वाली चीज़ आ गई। सही है, और इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स डैश कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। अच्छा, माइनस फाइव है प्लस फाइव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आगे जाके ये वैसे भी हट जाएगा, तो आपकी मर्जी है कुछ भी ले ले। सही है, तो हमने कॉमन लिया, फिर हमने बताया कि ये हर केस के अंदर जीरो नहीं होता, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें अब इस चीज़ को जीरो बनाना पड़ेगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक्स डैश को मतलब पहले तो अरेंज किया, फिर उसके बाद एक्स डैश को बाहर निकाल लिया। फिर मैं चाहता था मैं आइगन वैल्यूज को प्रॉब्लम करना, मैं इसको बना सकता इस तरह कि मैं इसको जो है ना, यहाँ पर हमारा ओमेगा स्क्वायर इंटू आई होता है आइगन वैल्यू के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, यानी ए माइनस लेमडा आई करते थे हम। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एम इनवर्स ऑन बोथ साइड करूंगा, तो यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा, तो एम इंटू एम इनवर्स क्या होगा आई, और के इंटू एम इनवर्स बन जाएगा। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ, दोनों केसेस में मेरे आंसर सेम बनेंगे। तो मैंने ऊपर वाला ही पिक कर लिया, ऊपर वाला ये ऊपर वाला। सही है, इससे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन। सही है, तो पुटिंग दी वैल्यू, अब हमें क्या चाहिए इसके सॉल्व करने के लिए, हमें के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम चाहिए। तो हमने कुछ भी नहीं किया, के की इक्वेशन क्या, के का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, ये था। सही है, तो जब इसको हम इससे माइनस कराएंगे और क्या कराएंगे हम साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये देखें क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, मगर इसका तो ओमेगा स्क्वायर भी आ रहा होगा, और ये वाला इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब हमें इसको क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका डिटरमिनेंट लेना है, उसको इक्वल टू जीरो ले लेना है। अब जैसे इसको हमने इक्वल टू जीरो लिया, तो हम जैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी। अब उसको सॉल्व करने की बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हमने ओमेगा स्क्वायर को लैम्डा से रिप्लेस किया, मतलब अज्यूम किया कि लैम्डा के बराबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमने उसके रूट फाइंड आउट किए, तो लैम्डा जो कि हमने इसको अज्यूम किया था कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो हमने ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यूज निकाली। नेगेटिव वैल्यूज को हमने नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, और एक्चुअली द लोअर फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द multi degree of freedom system. Therefore we can also write of this stage omega 1 and omega 2। मतलब हमें जैसे हमारा ओमेगा 2 ये है ना, तो हम ओमेगा 2 ओमेगा 1 किसको बोलेंगे, हमें ओमेगा 1 इसको बोलना चाहिए था। सही है, और ओमेगा 2 इसको बोलना चाहिए था। सही है, आगे भी इसी तरह ही सॉल्व करना चाहिए था, मगर सॉल्व नहीं हुआ हुआ, तो इस तरह सॉल्व नहीं हुआ हुआ था स्लाइड्स के अंदर, तो मैंने इसको वही रख लिया जो स्लाइड में रखा हुआ था। मगर अगर हमें अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको ओमेगा 1 और उसको ओमेगा 2 रखना चाहिए था। सही है, मोड शेप्स क्या होंगे, मोड शेप्स क्या से निकलेंगे, इजी है, बहुत बहुत ईजी है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, मोड शेप्स के लिए हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन। सही है, ये इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास ये वाला बन चुका था, ये मैट्रिक्स। सही है, मोड वी कैन कैलकुलेट बाय इक्वेशन 4 फॉर ईच वैल्यू ऑफ ओमेगा। हमने क्या करना है, इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू पुट करानी है, और जब हम ओमेगा 1 पुट करेंगे तो हमारे पास
सुपर सब्सक्रिप्ट में 1 आएगा। ये सुपर सब्सक्रिप्ट में 1 क्या कहला रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो है वो हम ओमेगा 1 को लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा 1 और एक्स 1 जो है हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सुपर सब्सक्रिप्ट ये फ्रीक्वेंसी 1 के लिए हुआ हुआ है सॉल्व, सही है। तो दो इक्वेशन है, दोनों को मतलब हम 7 बनाएंगे इस इक्वल टू 0। तो किसी को भी लेके सॉल्व कर दें आप, तो थीटा अपॉन x1 निकालेंगे तो हमारे पास मोड शेप 1 है। Either equations can be used with some margin of error, typically 5% to 6%, मतलब इतना एरर हम कर सकते हैं। तो इसको जो हमने -9 अप्रोक्सीमेट अज्यूम कर लिया, ये हमारा पहला मोड शेप आ गया। पहला जैसे ही मोड शेप आया है, अच्छा मैं देख लेता हूँ, क्लियर है। पहला मोड शेप आया है, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे भाई, इजी है, बहुत इजी है। क्या होगा, हमने x1 की वैल्यू है ना 1 अज्यूम करनी है, तो हम थीटा की वैल्यू का निकाल लेंगे -9। तो x मैंने दो प्लॉट कर दिए, -1 और -9, मेरा 0 स्टार्ट होगा, 1 को हिट करेगा, फिर -1 को हिट करेगा। तो ये वाली डिस्टेंस जो थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, ये x को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली मोड्स जो है ना वो कुछ भी नहीं होते हैं, मतलब ये ना आपको बता रहे होते हैं कि अगर एक की इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई तो दूसरे की पोजीशन किस तरह की होगी, समझे। ये रेशो होता है एम्पलीट्यूड का। इंटरप्रिटेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, this the two amplitude use out of phase, the mode out of phase का मतलब क्या है, माइनस, हमने माइनस ओमेगा लेके सॉल्व किया हुआ था, खैर उसको कुछ भी नहीं होता, ये उड़ा दें, सही है। इन मोड 1 थीटा इज लार्जर देन x by 9 टाइम्स। अब मोड 2 के लिए सॉल्व करेंगे हम, उसी के अंदर उसी इक्वेशन 4 के अंदर हम ओमेगा की वैल्यूज 2 पुट करेंगे और दो इक्वेशन सेट करेंगे इसी तरह। ये सुपर सब्सक्रिप्ट पावर नहीं है भाई, वो गलती से पावर नहीं लगा देना। ये सब्सक्रिप्ट का मतलब है कि ओमेगा 2 के लिए सॉल्विंग हो रही है, सही है। ये मोड शेप आया, इसी तरह हमने x1 की वैल्यू 1 अज्यूम करी, तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, ठीक है। ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। पहले हमने शूट किया 1 तक पहुंचाया, फिर हमने नीचे तक लाया -0.115, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है यहाँ पर, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 बोथ एम्पलीट्यूड इन फेज। इन फेज का मतलब क्या है, बेसिकली ये दोनों जो है ना पॉजिटिव रहे, और यहाँ पर क्या हो गया था, बहुत आउट फेज, यानी दोनों जो है ना वो एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो यानी दोनों आउट फेज का मतलब ये होता है कि फेज एंगल का डिफरेंस 180 हो गया है, मतलब ये एक नीचे से शुरू हो रहा है तो एक ऊपर से शुरू हो रहा है। अच्छा अब हम निकालते हैं अहम चीज, रिस्पॉन्स ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सबसे अहम चीज है। तो ये इग्नोर द फेज एंगल, फेज विल बी अपेयर डैम केस ओनली, सही है। ये फेज जो है ना ओनली डैम केस के अंदर अपेयर होगा। हार्मोनिक सोल्यूशन, नीड फॉर इनिशियल कंडीशन 2 फॉर ईच masses to get all the unknowns in general with phase, मतलब हमें 4 कंडीशन चाहिए हर हाल में दोनों masses की अलग अलग। तो हम पहली बाउंड्री कंडीशन दिखा रहे हैं, इनिशियल कंडीशन मोड 1 के लिए, मोड 1 और ये मोड 2 है हमारे पास, सही है। मोड 1 के अंदर हमारे पास x क्या है, ये, और थीटा क्या है, ये। मोड 2 के लिए क्या है, x, मोड 2 के लिए थीटा, ये, सही है। थीटा जो है ना वो क्या है, मतलब थीटा अपॉन एक्स क्या होता है, मोड शेप 2, क्योंकि थीटा 2 है ना, तो मोड शेप 2 को जब मैं x1 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो मैंने सब्स्टिट्यूट करा है इसको। तो इनिशियल कंडीशन का क्या होगा कि फॉर एनी अदर जनरल केस इनिशियल कंडीशन अदर देन द मोड शेप, मतलब ये बराबर होंगे। रिस्पॉन्स ऑफ ईच मास विल कंटेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मोड्स, तो हम दोनों मोड्स के एक्स ऐड करेंगे, एक्स को भी और थीटा को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना ये चीज़ एक रेडी हो जाएगी, सही है। अब ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास, मतलब ये हमने सेट कर ली, मतलब जो हमने ऊपर जो x1 को x2 के साथ ऐड कराया और थीटा 1 को थीटा 2 के साथ ऐड कराया, पावर वो की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो हमारे पास ना ये इक्वेशन रेडी हो गई, सही है। अब हमने ये वाली बाउंड्री कंडीशन या तो आप याद कर लें, सही है। ये वाली बाउंड्री कंडीशन याद कर लें बेहतर है। जनरल इनिशियल कंडीशन इज गिवन, सही है, या तो आपको गिवन होगी, वरना अगर नहीं गिवन होगी ना तो ये वाली पुट करा देना, सही है। तो x1 मतलब जो एट टाइम t इक्वल 0 x1 विल बी 1 एंड थीटा विल बी इक्वल टू 0, सही है।
सही है। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। मतलब एक्स क्या है, ये वाला एक्स वन है, और ये थीटा क्या है, ये वाला थीटा है। तो वन और जीरो यहाँ पुट कर दिया। तो जब टाइम टी को जीरो होगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। कॉस जीरो क्या होगा, वन वन, फिर ये भी वन और ये भी वन। क्या बचेगा, सिंपल ये चीज़ बचेगी। दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, एक्स वन वन और एक्स वन टू की हमने वैल्यू निकाल ली। सही है। अब इस एक्स वन वन एक्स वन टू की वैल्यू को हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूट करवा देंगे। आर वन और आर टू की वैल्यू मौजूद है, तो हमारे पास ये जो है फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट हो गई। द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बिकेम, मतलब ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है। ओके, टेक केयर।